जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, आपका इंतजार खत्म। हाँ जी दोस्तों, पीसीडीए स्पर्श की साइड से लेटर जारी हो गया है। सर्विंग और एक्स सर्विसमैन को फायदा होगा, एरियर भी मिलेगा और ये लेटर आपके स्पर्श पोर्टल पे भी आपको अवेलेबल है। आखिर इस लेटर की क्या है खासियत, साथ ही बात करूंगा आपको पेंशन क्रेडिट का मैसेज आ गया होगा नहीं, एक बार चेक कर लें। दूसरी बात करूंगा पूर्व सैनिकों के बच्चे जिन्होंने एमबीबीएस या बीडीएस करना है उनके लिए सुरक्षित सीटें हैं, यानी आरक्षण है आपके साथ। साथ ही बात करूंगा एक सेना के नायब सुबेदार जिन्होंने अपनी पत्नी के ऑर्गन्स को डोनेट किया है, यानी वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर के अंदर। साथ ही हमारा एक सैनिक दुर्गेश शर्मा जिनकी 3 पीढ़ी फौज में, उन्हें उत्कृष्ट सम्मान मिला है, हम उन्हें साधुवाद देते हैं। साथ ही कुशा मिसाइल का सफल परीक्षण और फिर बात करूंगा जंतर मंतर पर एजिटेशन और राजनीति। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो जारी कर दिया है। आखिर क्या कदम उठा रहे हैं, कड़े कदम उठा रहे हैं। साथ ही उन देशद्रोहियों की भी बात करूंगा जो जंतर मंतर पर देश का माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं। उन युवतियों की बात करूंगा, उनके मुंह से शायद ऐसे शब्द सुनकर उनके माता पिता को भी शर्म आएगी। तो आइए दोस्तों, खबर करते विस्तार से। सबसे पहले वो लेटर जिसका आपको इंतजार था, 25 जून 2026 को फाइनल लेटर जारी हो गया है और ये फाइनल लेटर जिसमें पूर्व सैनिकों को फायदा होगा और आने वाले रिटायरीज को फायदा होगा। दोस्तों ये लेटर आप ले सकते हो, ये आपके स्पर्श पोर्टल पर भी है। ये फाइनल एक आदेश है जो इंप्लीमेंट किया जाएगा। इंप्लीमेंट उन जवानों के लिए होगा जो कि रिटायर्ड हुए हैं 30 जून को या 31 दिसंबर को। 30 जून को 31 दिसंबर को। हाँ जी दोस्तों, मैं साल की बात नहीं, अब मैं बात करूंगा किस साल से लागू है। 1 मई 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि यानी आपको नोशनल इंक्रीमेंट 3% का फायदा मिलेगा और उन्होंने कहा है आपकी पेंशन में सीधा फायदा होगा। उसके अलावा जितने भी आपकी ग्रेचुटी है या लीव इन कैश है उसमें इसका फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा है एरियर भी मिलेगा। अब बात आती है 1 मई 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि इससे पीछे जिन्होंने भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस किया या वो केस जीत चुके हैं तो उनको भी फायदा 1 मई 2023 के बाद मिलेगा। अब बात होती है, आज हम खड़े हैं 2026 जुलाई में। अभी कुछ लोग ऐसे रिटायर्ड होके आए हैं, 2024 में आए, 2025 में आए, उन्हें किसी को फायदा हुआ है लेकिन उसी डेट ऑफ रिटायरमेंट की दिन से हुआ है। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा है कि आप यदि रिटायरमेंट 1 मई 2023 से पहले हुए हो लेकिन फायदा 1 मई 2023 से होगा और उसके बाद में जब आप रिटायर्ड हो गए तो उस दिन से आपको पूरा एरियर मिलेगा। ये नहीं है कि अभी आदेश की कॉपी पहुंचेगी तो अभी से मिलेगा, उसका एरियर भी दिया जाएगा। और उन्होंने जो केस पुराने अब 1 मई 2023 के बाद यदि आप केस करते हो तो आपका केस डिसमिस हो जाएगा और इसी चीज का ब्यौरा उन्होंने 2 पेज में देके रखा है। यदि किसी को चाहिए तो आप ले सकते हो कि यानी कहां कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, सारा उन्होंने। इसके अतिरिक्त उल्लेख किया गया कि सशस्त्र बल कर्मियों को मामले में दिनांक 20/5/2025 भारत सरकार का आदेश था। यानी कई प्रकार के इसमें केस डाले गए थे, कई प्रकार के इसमें आदेश हैं, कई प्रकार की तिथियां, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप ये पत्र रखिए, सीधा पीसीडीए बात करिए क्योंकि ये पहुंच गया है और वो आपके संबंध में आपको जवाब देंगे आपने क्या कार्रवाई करनी, यानी आपका एरियर चाहिए, आपकी पेंशन बढ़ेगी। कई ऐसे लोग हैं, यानी कई हजारों ऐसे लोग हैं, इनको इसका फायदा मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, ये लेटर है 21 जुलाई 2026 का, केंद्रीय पूल कोटा के तहत एमबीबीएस और बीडीएस सीट में पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए यानी रिजर्वेशन है और इसका लेटर आप सभी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, केएसबी के जरिए जारी हुआ है और उसमें सीधा लिखा है, सूचित किया जाता है कि रक्षा मंत्रालय कोटा एमबीबीएस और बीडीएस प्रवेश के संबंध में अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में विज्ञापन 21 जुलाई 2026 को उन्होंने ये निकाल दिया है और उन्होंने कहा आवेदक जो भी हैं वो अपना डॉक्यूमेंट जमा कराएं। जमा करने की तारीख है लास्ट 28 अगस्त 2026, यानी 21 जुलाई से 28 अगस्त।
आवेदक को अपने दस्तावेज केएसबी की वेबसाइट www.ksb.gov.in के माध्यम से अपलोड करें। ऑनलाइन आवेदन जमा करने सहायक दस्तावेज अपलोड करने की तिथि 28 अगस्त है और ये आपको ये सीट चाहिए तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा पेंशन क्रेडिट। हाँ जो 31 जुलाई को आपकी पेंशन खाते में आएगी। बेसिक आपकी वही आएगी, डीएबी 60% आएगा और बढ़ोतरी की बात आगे है, तो अपना मैसेज चेक कर सकते हैं। साथ ही मैं बात करूंगा, एक झलक देखिए, डीआरडीओ यानी उड़ीसा में कुसा मिसाइल है जो एयर टू सरफेस मार करने वाली जबरदस्त मिसाइल है, इसका परीक्षण हुआ है सरफेस टू एयर वाली। देख सकते हो इसकी एक झलक, बड़ी कामयाबी डीआरडीओ के लिए। 3, 2, 1 नाउ टेकन ऑफ। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, चंडी मंदिर में 74 आर्मर्ड के एक नायब सूबेदार वीरेंद्र साहब ने, उनकी अपनी वाइफ डेड हो गई थी, कोमा में थी, उनके 2 किडनी, लंग्स वगैरह, लीवर सारा डोनेट किया है। बोला उन्होंने कहा है कि हम किसी जिंदगी को संवारना चाहते हो। हमारी वाइफ की भी ये इच्छा थी। उनके बच्चों को किस तरह सम्मान किया गया, ये वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर की तस्वीर है। अब यूएन मिशन की तस्वीर, 30 देशों में सैनिकों के बीच भारत के दुर्गेश शर्मा को यानी ये उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया है। इनके पिताजी फौज में थे, दादाजी फौज में, चाचा जी फौज में, डींग जला राजस्थान बंदी गुहाना के रहने वाले हैं और इनके लिए कर्तव्य अनुशासन और कर्तव्य परायणता का पुरस्कार मिला है। साथ ही अब मैं बात करूंगा जंतर मंतर की। हाँ, सबसे पहले मोदी जी का दर्द सुनिए। उन्होंने कहा है कि हमने सबसे पहले देखा कि नीट का पेपर कैंसिल हो गया और हमने सेना की भी मदद ली और पेपर को जल्दी दोबारा कराया ताकि किसी का 1 साल खराब न हो। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। दोषियों को हमने जेल में डाला। सारी कार्रवाई जो जमीन पे की जा रही ताकि उसमें ज्यादा नुकसान स्टूडेंट्स का ना हो या जो गुनहगार है उनको सजा दिए, लेकिन आपको आगे का माहौल शांत रखना होगा। सोंगम वांगचुक से जेपी नड्डा जी मिले, उन्होंने अनशन तोड़वाया हॉस्पिटल में। ये भी तस्वीर है, आप जरा देखिए। अब राजनीति तेज हो गई है। उधर राहुल गांधी जी महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चल करके एक शांति संदेश दे रहे हैं। अब सब नेता अपने अपने तरीके से संदेश दे रहे हैं। आम आदमी के संजय कुमार जी कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री रात के 12 बजे आज प्रकट हो गए हैं और बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे हैं। मतलब किस तरीके के कटाक्ष किए जा रहा है। ये तो रही राजनीति की बात। अब आइए मैं आप सामने कुछ ऐसी चीजें रखना चाहता हूं। ये लड़कियों ने यानी किस तरीके से बात कर रहे हैं। एक लड़की ने बड़ी समझदारी से बात की कि हम यहां जंतर मंतर पर आए और हमें इनोसेंट जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना लाजमी है, भ्रष्टाचार पर उठाना लाजमी है। लेकिन उन्होंने कहा है भारत माता के ऊपर, तिरंगा के ऊपर, स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर, यानी देश में जाति को, सनातन को लेकर इस तरीके के लोग रोटी सेक रहे हैं। और ऐसे लग रहे हैं ये इन ऐसे लोग हैं, ये पढ़े लिखे हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, लेकिन हमारी भारत की संस्कृति से इन्हें कोई लगाव नहीं। यानी उसमें भी ये लोग छेद करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको अपने वजूद को भरोसा नहीं हो, क्योंकि इनकी लैंग्वेज भी ऐसी। जरा लैंग्वेज देसी में आपको क्या सुनाऊं। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की, इस तरह के गाने बनाए जा रहे हैं। एक लड़की है बिल्कुल छोटी सी है, आप 15-16, नीम का पत्ता कड़वा, मोदी सारा डैश, मैं बोलना नहीं चाहता। क्या है, मेरा सिरदर्द मोदी नामर्द।
और मतलब यहां तक अश्लील, और लड़कियां कह रही इतनी इतनी गंदी कह रही। एक लड़की ने तो हद ही कर दी, मेलोडी का नाम जोड़ करके गंदा गंदा। ये लड़कियों के मुंह से क्या शोभा लगता है। मैं इन बच्चियों से कहना चाहता हूं, ये वीडियो अपने माँ बाप को जरूर दिखाएं। इससे क्या देश की तरक्की होगी या देश में क्या चीज बदलाव होगा। कम से कम ये कहीं ना कहीं बदलाव ना हो, लेकिन आपकी सोच से पता चल रहा है कि आपका भविष्य कितना उज्जवल है, वो आप देख सकते हो। देश ऐसे समय पर ऐसा दुख होता है, कष्ट होता है। कई लोग सेना की वर्दी पहन के बकवास पे बकवास किए जा रहे हैं, उनको धेले का पता नहीं है और नकली ड्रेस पहन लेते हैं, पीछे का कहीं जंगल वंगल में खड़े होकर देते, फिर उसको लोग ट्रेन में चला रहे, सैनिक आ गए, सैनिक आ गए। सैनिक अपनी मर्यादा में रहता है। सैनिक को यह पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सरकार क्या है। कि सैनिक जो एजिटेशन आप जिंदगी में एक बार देख रहे हो और आपको पुलिस की लाठी से डर लग रहा है, यहां दुश्मन की गोली चारों साइड से चलती है, वो रोज मरता है, रोज जीता है। उसको इन सब चीजों को सिखाने की जरूरत नहीं है। वो सैनिक हो ही नहीं सकता जो मुंह छुपा के भड़वागिरी करके कॉम्बैट वॉम्बैट डाल के बाजार से 2 रुपए की लेकर के सेना का नाम खराब कर रहे हैं। इससे हमें घोर आपत्ति। जब देश पे कभी ना कभी संकट आया ना, तो ऐसे युवा, ऐसे भड़वे रील बनाने वाले ये कहीं नजर नहीं आएंगे। तो आपकी क्या है राय इसके ऊपर? धन्यवाद। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।